नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शिरकत नहीं करेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए आयोजकों ने पार्टी की प्रमुख नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया था, आमंत्रण भेजा था, लेकिन इस न्योते को नेताओं ने ठुकरा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि आधे अधूरे मंदिर के लोकार्पण, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है उसमें कांग्रेस के नेता शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस ने जो रुख दिखाया है उसके बाद देश के अनेक हिस्सों से इस मसले पर कांग्रेस खेमे से आवाजें उठने का क्रम तेज हो गया है। मध्य प्रदेश तो पहले ही आवाजें बुलंद कर रहा था, लेकिन नेताओं का स्टैंड साफ होने के बाद सुर और मुखर हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूर्व सांसद रहे कांतिलाल भूरिया ने तो राम मंदिर को लेकर दिए गए चंदे का हिसाब भी मांग लिया है। भाई, अयोध्या राम का स्थल है और राम सबका है, वो किसी भाजपा का नहीं है। राम तो गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, जनरल और सबका राम है। और ये जबरदस्ती बीजेपी वाले राम हमारा हमारा हमारा, ये जबरदस्ती लोगों को भड़काने के लिए राम के मंदिर के लिए हम लोगों ने भी चंदा दिया। हमने भी 25,000 रुपये भिजवाए और वहां पर लोगों की, ताकि राम मंदिर बने। सबकी भावना है, पर यह जबरदस्ती ऐसी हवा बना देते हैं कि हम ही बना रहे हैं। भाई, पूरी देश की जनता का पैसा वहां पे लग रहा है, सारी जनता के। और उन्होंने, उनसे मेरी मांग है सरकार से कि इतने सालों से जो आंदोलन हो रहे और आंदोलन करके पैसा अरबों रुपया इकट्ठा किया, मंदिर बनाने के नाम से शुरू से आंदोलन में और चंदा इकट्ठा अरबों रुपया, उन पैसों का हिसाब भी रखे, उन पैसों का हिसाब रखे और वो पैसा राम मंदिर को भव्य मंदिर बनाए, ताकि हमारे इस देश के नागरिक या विदेश में जो भी है हमारे लोग, तो वो सब राम के प्रति और उनके चरण में नमन करते हैं। तो राम का मंदिर भव्य बने और उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो पिछला जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो पैसा भी राम मंदिर में बीजेपी लगाए, आरएसएस लगाए, न सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। वो पैसा का हिसाब जनता को दे। इस देश की जनता हिसाब मांग रही है कि राम के नाम से गरीब आदमी का पैसा वहां गया, वो पैसा गया कहाँ, उस पैसा का भी हिसाब आरएसएस और बीजेपी दे और राम मंदिर भव्य बने, ये हमारी मांग है। कांग्रेस ने बुलाया नहीं इसको, कांग्रेस ने इसको बुलाया नहीं, इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस राजनीति नहीं करती राम का नाम से, राम सबका है। कांग्रेस राजनीति नहीं करती, राम ने राम, हम लोग सब मिलके, हम सबके साथ हैं और सब साथ मिलके राम का मंदिर बने। और राम का मंदिर बनेगा तो पूरे देश के लोग वहां पे जाकर माथा टेकेंगे और सबको बना अच्छा लगेगा, इसलिए उसको जल्दी से बनाया। धन्यवाद। आपको निमंत्रण मिला सर? आपको निमंत्रण मिला? अभी तक तो निमंत्रण आया नहीं है, कहीं रास्ते में अटक गया होगा। उन्होंने पूछा है कि वे स्वयं इस मंदिर के पक्ष में थे, 25,000 रुपए का चंदा उन्होंने दिया था, तो इस मंदिर के निर्माण से जुड़े जो लोग हैं उन्हें उस चंदे का हिसाब देश के सामने रखना चाहिए। देश भर के जो राम भक्त हैं, जिन्होंने खुलकर मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है, उस राशि का पूरा हिसाब कम से कम जो चंदा देने वाले हैं उनके समक्ष तो आना ही चाहिए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा राज्यसभा में कांग्रेस के टिकट पर सदस्य दिग्विजय सिंह भी जबरदस्त तरीके से प्रहार इस मसले पर लगातार कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस
खेमे और कांग्रेस के जो आला कमान है, जो बड़े नेता हैं, उनका ना जाना सुनिश्चित हो गया है, तो वे भी और मुखर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने भी कई प्रहार किए हैं। उन्होंने फिर राम मंदिर जो भूमि है उससे जुड़े विवादों को उठाया है। खासकर जो इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता चंपत राय, उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो जमीनों की जो गड़बड़ियां हैं उसका पूरा का पूरा उनसे हिसाब लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है कि मूर्ति जो थी रामलला की, जो ओरिजिनल मूर्ति थी, वो कहाँ है ये स्पष्ट होना चाहिए। तमाम सवाल लगातार दिग्विजय सिंह उठा रहे थे। और कमलनाथ तो अब राम राम लिख रहे हैं। उन्होंने राम राम लिख दिया है। वे विधानसभा चुनाव के बाद से आराम की मुद्रा में थे। वे नहीं मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में दिखे थे। अभी जब लौटे हैं तो लौटने के बाद कमलनाथ भी हमलावर हैं इस मसले पर। वे लगातार कहते रहे हैं कि राम भाजपा की बपौती नहीं है। अब उन्होंने ये सवाल उठाया है कि राम मंदिर कोई पट्टा नहीं लिखा लिया है बीजेपी या उसके अनुशासनिक संगठनों ने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत राम मंदिर का निर्माण जो भी केंद्र में सरकार होती उसे करना ही करना था। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश में सुर तीखे हैं, बुलंद हुए हैं। और जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो अधीर रंजन चौधरी हैं, इनका राम मंदिर का जो लोकार्पण समारोह है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, उसमें ना जाने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में नहीं चूक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि जिनकी राम में आस्था ना हो, जो राम से भी इस दूरी बनाए, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। और कमलनाथ तो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले चलिए कमलनाथ को सुनवाते हैं। कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर ताजा बयान दिया क्या है। पहले कमलनाथ को सुनिए। हमारी भावनाओं से हम कर रहे हैं। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें कोई किसी का सलाह नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। हमारी भावना है, जिस भावनाओं से मंदिर बनाया, ये उस भावना को मैं व्यक्त करता हूं। छिंदवाड़ा ने हमेशा ही एक नई लाइन यहाँ पर की है। हमने देखा कि यहाँ पर पंडित भजन शास्त्री जी भी आए, हमने देखा कि यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी भी आए। उसके बाद अब 4 करोड़ 31 लाख का राम नाम का जो पाठ है, तो ये जो राम भक्ति का छिंदवाड़ा मॉडल है, क्या यह भी एक नई राह दिखाएगा? ये छिंदवाड़ा की जनता की भावनाओं व्यक्त होती है, ये उभारी जा रही है और ये हर जगह हो। अच्छा, तो ये थे कमलनाथ। वे स्वयं को राम रंग में होने की बात भी कह रहे हैं। हनुमान भक्त तो वे बहुत लंबे अरसे से स्वयं को बताते रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा छिंदवाड़ा में उन्होंने एक भव्य लगवाई हुई है, उसका वो बार बार उदाहरण देते रहे हैं, आयोजन करते रहे हैं। पूरे चुनाव में उन्होंने इस मसले को कई बार उठाया और राम को लेकर भी वे अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते रहे। तो अब कमलनाथ ने क्या कहा है। कमलनाथ के बाद तमाम जैसे जैसे मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम निकट आ रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को होना है, वो नज़दीक आते ही हमले तेज होते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस तो बार बार यह भी कह रही है कि जो धर्माचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, उनकी अनदेखी उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह ने यही कहा, इसी चीज़ को उठाया। और भी नेताओं ने इस मसले को उठाया। और शंकराचार्य स्वयं क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए आप। यही बात शंकराचार्यों ने भी कही है कि जो मंदिर अधूरा है, उस अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी भी सूरत में उचित नहीं है। वे ये भी मशवरा दे रहे हैं कि मोदी के वे विरोधी नहीं हैं। वे ये बतलाना या ये दर्शाना दिखलाना चाहते हैं कि ये एक आयोजन
आधा अधूरा मंदिर, इसे पूर्ण होने के पहले लोकार्पित करना न तो बीजेपी के हित में होगा, ना देश के पक्ष में होगा, ना देश के हित में होगा। और ये कहीं ना कहीं संकेतों में इसे वे अनर्थ भी बतलाने से नहीं चूक रहे हैं। तो आप एक बार और सुनिए कि शंकराचार्य जी आखिर कह क्या रहे हैं, सुनिए। कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। अब देखिए बात ये है, ये कब कहा उन्होंने? कल वक्तव्य आ गया। चारों शंकराचार्य के बहिष्कार की बात चली ना, हाँ, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना नया संदर्भ। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको ज़रूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है
तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद अब कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है, और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है, और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, हमको स्वीकार है। चारों शंकराचार्यों को हम समझते हैं, हमारा अनुमान है कि उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए। चंपत राय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं, बहुत छोटा मत बनिए। नारायण। तो अब जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का दिन निकट आ रहा है, देश भर में बीजेपी पूरा राममय इस विषय को कर रही है, मसला पूरा गरमाया हुआ है, राजनीति तेज है। इन सब के बीच बीजेपी की अपनी दलीलें हैं, सरकार की अपनी दलील है, उधर प्रतिपक्ष पूरे मामले पर अपने तर्क दे रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज और तेज और तेज होता चला जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।